गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग ओवर योर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं। वीडियो को देखो, साथ ही साथ याद करा देंगे, ठीक है। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 120 प्लस वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके विजिट कर लेना और अपनी हिंदी को इम्प्रूव कर लेना। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, ज़्यादा क्वेश्चन है आज, तो आखिरी तक बने रहना अगर हिंदी इम्प्रूव करनी तो, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय क्या होती है? कोई भी चीज़ जो अत्यंत ही सीधी और सच्ची होती है उसे कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय, ठीक है, याद रखना। और मुहावरे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके वाक्यांश, पूर्ण वाक्य नहीं होते, इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ठीक है। और ना का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मैक्सिमम 99% मुहावरों के पीछे क्या आता है? ना शब्द आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें से स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना है। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानिए, ठीक है। खिड़की खुल गई तो स्त्रीलिंग, या अच्छा या अच्छी, ये लगा दो या वाक्य प्रयोग कर लो, ठीक है। मुस्कुराहट अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग। लेखक आ रहा है, नेत्र खुल गए, रोशनदान बड़ा है, तो कौन कौन से हो गए इसमें? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हो गए इसमें पहला और दूसरा, तो आंसर हो जाएगा गा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं हिंदी में लिंग, और दो ही होते हैं वचन, एक वचन और दो वचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली माधवी वर्मा। पहला क्वेश्चन तो देखो, यहाँ से तुम यही सीख सकते हो कि आधुनिक मीरा के नाम से कौन जानी जाती है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा। तो ये कहाँ की थी? ये थी भाई साहब फर्रुखाबाद की, ठीक है। यामा, गिल्लू, दीपशिका, रश्मि, ये सब किसकी हैं? ये सब हैं आपकी महादेवी वर्मा जी की। और यामा इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, यामा तो याद रखना ही रखना। अब इलाहाबाद से कौन संबंधित है? इलाहाबाद से संबंधित हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर थे, ठीक है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कामदेव के पर्यायवाची देखो, 4 दे रखे हैं, मनोज, मदन, अनंग और मनमथ। ये तो याद कर लो, मगर ये पुष्पेक नहीं होता। क्या नहीं होता? पुष्पेक नहीं होता। मगर कामदेव का हथियार पुष्प होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन हिंदी में कि कामदेव का हथियार क्या होता है, तो होता है पुष्प, याद रखना। मामा वाले याद रख लो कि कामदेव में माँ से स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हिंदी के पहले साहित्यकार जिन्होंने आचार्य की उपाधि धारण की, ठीक है, तो ये कौन से थे? ये थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये चीज़ याद रखना, इन्होंने की थी, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी कुछ रचनाएं याद कर लो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, पहली लिखो सत्य हरिश्चंद्र, सत्य तो बोलते ही हैं, हरिश्चंद्र हैं तो सत्य तो बोलेंगे, ठीक है, लिख ली। दूसरी लिखो भारत की दुर्दशा, ये कोरोना चल रहा है ना, तो भारत की क्या हो गई है? दुर्दशा हो गई है। नील देवी लिख लो, नील देवी। प्रेम तरंग और अंधेर नगरी, बहुत पूछा जाता है अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी। और सुलोचना, ठीक है। अगर आप चलो इतना ही काफ़ी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी छोड़ो। इसमें से शुद्ध को पहचानिए। शुद्ध को कह रहा है, तो शुद्ध ये हमेशा याद रखना कि बा के ऊपर उड़ता है ये रा, हमेशा। अगर कुछ याद नहीं रख पाए तो इतना याद रखो, आशीर्वाद में बा के ऊपर रा उड़ता है, और बा के ऊपर रा कहाँ पर है? केवल यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना। कब, ये त्रि याद रखना। उज्ज्वल याद रखना। त्योहार याद रखना, ठीक है। और 4 दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है, चहार दीवारी याद रखना। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, बहुत सारे लोग गलत करते हैं इसको, ठीक है। तो इतने याद कर लेना। बाकी अगर याद करना चाहो तो वाल्मीकि देख लेना, ठीक है। वाल्मीकि वाला थोड़ा कंफर्म नहीं है, वाल्मीकि वाली को छोड़ देना। एक और उसकी जगह अच्छा बता देता हूँ, शुश्रूषा याद रखना, वाल्मीकि वाला छोड़ देना, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें। और एक होता है भुक्खड़ सुना होगा, मगर भुक्कड़ होता है। क्या होता है? भुक्कड़ सही होता है, ठीक है। और द्वारिका बोलते हैं ना, मगर होता द्वारका है। क्या होता है? द्वारका। तो इन चीज़ों को याद रखना। और एक दो और बताऊंगा मैं आपको,
अहल्या। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करे उसे कहेंगे अंकेक्षक। क्या कहेंगे? अंकेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी का अर्थ होता है पकवान, वो होती है ना खाने वाली पूरी, और ये पूरी पूरी होती है ना नगर। पूरी क्या है? नगर। और ये पूरी कहाँ पर है? उड़ीसा। जगन्नाथपुरी की यात्रा नहीं निकलती, रथ यात्रा। और उड़ीसा में ही क्या है आपका? उड़ीसा में ही आपका किसका टेम्पल, जिस 10 रुपये के पीछे किसका चिन्ह अंकित है? 10 रुपये के पीछे जिसका अंकित है वो है कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल। और कोणार्क सन टेम्पल को ही जो इंडियन गवर्नमेंट है, अभी वो पिछले महीने की न्यूज़ है कि इसे सोलर से ऑपरेट करेगी, सोलर लगवा रही है यहाँ पे पूरे में। ठीक है, तो याद रखना ये। और 10 रुपये के पीछे कोणार्क की अंकित है, और यहीं पे पूरी यात्रा निकलती है। और ये पूरी का पूरा क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो जाएगा नगर। नेक्स्ट, नारद मोह होना। नारद मोह होना मतलब होता है माया, नारद मोह होना। तो नारद मोह होना का मतलब हो जाएगा माया में पड़ना। क्या हो जाएगा? माया में पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है। ये 4 दे रखे हैं। देखो मैंने हमेशा बताया इस तरीके से, कभी चंद्र बिंदु आ जाए तो तद्भव होता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें तत्सम पूछ रहा है। दुग्ध, हम हमेशा क्या बोलते हैं? दूध बोलते हो ना डेली लाइफ में, क्या बोलते हो? दूध। और तो इसमें दुग्ध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम। ठीक है, काम का हो जाता है कर्म। ठीक है, और काठ का हो जाता है काष्ठ, ऊँट का हो जाता है उष्ट। ठीक है, याद रखना। वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध है? वर्तनी के अनुसार शुद्ध है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। अगर पूज्य लिखने को आ जाए तो पूज्य सही होता है, और पूजनीय में फिर ये पूज्य नहीं रहता। फिर इस चीज़ को याद रखना। कभी कभी ये छोटा इस तरीके से दे देगा मगर ये अशुद्ध हो जाता है। श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार लिख लो, इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे आपको, ये हो जाएगा कि दवाइयाँ, दवाइयाँ, इस पर ई के ऊपर बड़ी बड़ी मत कर देना, ये बड़ी नहीं रहेगी, यहाँ पे छोटी ही रहेगी हमेशा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और एक होता है निरोग, बोल देते हैं हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं निरोग, मगर निरोग कुछ नहीं होता, नीरोग होता है। क्या होता है? नीरोग। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले मतलब आगे हो। जो पहले आ जाएगा तो वो आगे रहेगा ना, आगे रहेगा नहीं रहेगा? जो अगर पहले आ गया ना वो हमेशा आपसे आगे ही रहेगा, तो आगे से हो जाएगा अग्रज, आगे से अग्रज, ऐसे याद। और जो जिनका जन्म बाद में हुआ वो हो जाएगा अनुज, छोटे को अनुज कहते हैं। और द्विज होते हैं जो 2 बार जन्म हो। क्या? 2 बार जन्म हो, तो द्विज के पर्यायवाची होते हैं दांत। क्या होते हैं? दांत। तो याद रखना कि 20 दांत हमारे 2 बार निकलते हैं ना। हाँ, और ब्राह्मण, ब्राह्मण भी कहते हैं 2 बार जन्म लेते हैं। और पक्षी, क्या होता है? पक्षी, ये भी 2 बार जन्म लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। सजावट में क्या हो जाएगा? सजावट में प्रत्यय हो जाएगा आवट। प्रत्यय लगते हैं पीछे, या ये कहते हैं शब्द के अंत में। कहाँ लगते हैं? अंत में। प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय होते हैं आपके 5 प्रकार के, तद्धित प्रत्यय होते हैं 8 प्रकार के। कल की वीडियो में बताया था। अगर श्वेता मैम आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हो ना, कल नहीं देखी मतलब आपने ये वीडियो, तो आपके लिए मैंने ना कल बता दिया है ये तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, तो कल वाली वीडियो प्लीज़ देख लेना आप। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आवट। क्या हो जाएगा प्रत्यय इसमें? आवट। नेक्स्ट, संशय किस संधि का उदाहरण? संशय होता है समदंश। समदंश हमेशा याद रखना। अगर कहीं अंक की बिंदी आ रही है ना इस तरीके से, ये अगर आपको अनुस्वार मिल जा रहा है तो जहाँ अनुस्वार मिल जा रहा है तो वहाँ पे ही क्या लगा दो? उसे हटा के माँ लगा दो। क्या लगा दो? माँ। तो वही संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि होती है आपकी 3, व्यंजन भाषा दे रखी है, एक कौन सी रहेगी? स्वर संधि। ठीक है, और संधि का विलोम होता है आपका क्या? विग्रह। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये होता है संधि का विलोम। तो मैं ना देखता रहता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ डेली आप लोगों के। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछो आप लोग। कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, कोई अलग से आप हिंदी कहीं पढ़ रहे हो किताब में, वहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो भी पूछो। आप कमेंट में भर दो, कमेंट को इतना पूछो कि मैं आपको रिप्लाई करते करते ना थकूँ। ठीक है, आप लोग पूछते जाओ जितना पूछना चाहते हो। ईट से आपको लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ईट से इस तरीके से लिखता है। और एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग ब्रज भाषा इस तरीके से लिख देते हैं, मगर इस तरीके से गलत होता है। ये ब्रज भाषा इस तरीके से लग जाएगा, क्योंकि ये वाला है ना, इसे कहेंगे री। क्या कहेंगे? री। और ये क्या है? ये रा। और ये भी कौन सा रा? आधा रा होता है, और इसे पदेन रूप रा कहते हैं, पदेन रूप वाला रा। ठीक है, तो पदेन रूप रा आता है ब्रज भाषा में। योग रूढ़ शब्द,
चुनिए। तो शब्द होते हैं 3 रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ने पर अर्थ न निकले। यौगिक होते हैं जितने भी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होंगे वो सारे आपके यौगिक में आएंगे। योग रूढ़ होंगे आपके जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं वो सारे आपके किस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे। तो देखो ऑप्शन है 4। अब इसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सब बताओ। देखो मैंने क्या कहा था, योग रूढ़ पूछ रहा है इसमें, तो योग रूढ़ क्या है, बहुब्री समास के एग्जाम्पल, तो योग रूढ़ हो जाएगा चक्रपाणी। पहली बात तो बहुब्री समास में आता है चक्रपाणी, तो जो बहुब्री समास के एग्जाम्पल होंगे ना वही आपकी योग रूढ़ होंगे, पहली बात क्लियर रख लो। और यौगिक कौन से होंगे, यौगिक होंगे तत्पुरुष समास वाले। तो तत्पुरुष दूध वाला, दूध वाले में क्या हो जाएगा, यौगिक है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अब पीला है, अब पीला को तोड़ने पे ऐसे तोड़ो, पी प्लस ला, कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा अलग अलग, तो ये हो गया रूढ़ शब्द। कैसा हो गया, रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सदाशय का विलोम क्या है। सदाशय का विलोम हो जाएगा दुराशय। क्या हो जाएगा, दुराशय। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, सेना के सबसे आगे रहने वाला भाग, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहले मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ये भी बता देना कि हौदा किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवहार में उपसर्ग, व्यवहार में उपसर्ग बताना है, तो व्यवहार में पहला है बी प्लस अव धन हार, व्यवहार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खा। तो बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि मतलब 2 उपसर्ग होते हैं ना, तो उन्हें आजकल बहुत पूछ रहे हैं कि 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय मिला के दे देंगे आपको। उपसर्ग आपके लगते हैं आगे, आदि में, आगे लगते हैं या आदि में, इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, 22, सो निव ने दुर्दुस और प्र प्रा परि, और इसी तरीके से होते हैं 22। ठीक है, इसमें से शुद्ध शब्द को पहचानना है, शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध होगा सुपर्णखा। क्या होगा, सुपर्णखा। ये तीनों अशुद्ध हैं, इन चीज़ों को देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख लोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में छंदों के तहत गणों की संख्या कितनी मानी गई। गणों की संख्या मानी गई है 8। क्या मानी गई, 8। याद रखने की ट्रिक ये, य माता, य, इसे हटाओ, य माता राज भान सलगा, इसे याद रख लेना। ये पूछा है यगड़ में कितने हैं, तो यगड़ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो पहला 1 2 2, यगड़ की इस तरीके से मात्रा बनेगी। फिर कहेंगे मगड़ में कितने, तो 2 2 2, ये इसमें कितने आ रहे हैं, 2 2 2। अगर कहते हैं झबड़ में कितने बनेंगे, तो झबड़ 1 2 1। ठीक है, इस तरीके से बन जाए, सारे बन जाएंगे। आपको केवल ये याद रख लेंगे, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, याद रख लेना। सरस शब्द में कितने वर्णों का ध्वनि समूह है। देखो सा, जब भी कोई भी वर्ण होगा ना व्यंजन, उसमें ना आ अपने आप ही छुपा हुआ होगा। स प्लस आ है इसमें, र प्लस आ है इसमें, और इसमें भी स प्लस आ है इसमें। ठीक है, तो इसमें कितने हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ण कितने वर्ण होते हैं आपके, स्वर और व्यंजन, और स्वर होते हैं आपके 11, कुल स्वर होते हैं 13, व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, और बस इतना ही याद रखना। अभी इसमें से कौन सा तत्सम है, तत्सम बताना है। तत्सम बताना है, तो तत्सम हो जाएगा इसमें नारिकेल। नारियल को कहते हैं नारिकेल, नारियल क्या होता है, नारियल को कहते हैं नारिकेल। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है, मोजा किस भाषा का शब्द है। मोजा क्या होता है, आप पहन के जाते हो फट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो फा से फटना और फा से फारसी, क्या हो जाएंगे, फारसी। ठीक है, और तुर्की क्या होता है, बहादुर, और एक होता है दरोगा। दरोगा बोलते हैं, दरोगा नहीं होता है, दारोगा होता है। क्या होता है, दारोगा। ये होते हैं तुर्की भाषा के। और कैंची, कैंची याद रख लेना। ठीक है, और फारसी भाषा का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो हिंदी, ये हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसे आप याद रखें, बहुत पूछता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, और हिंदी किस शब्द से बना है, सिंधी शब्द से बना है। अब देखो पूछ रहा है भविष्यकाल के कितने वेद हैं। भविष्यकाल के, ये छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत बार पूछ लेते हैं भविष्यकाल के, टीचिंग वाले एग्जाम में तो बहुत पूछा था। 3 वेद होते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मत। क्या, हेतु हेतु मत। अगर राम आएगा तो मैं जाऊंगा, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हेतु हेतु में हो जाएगा। और बाकी बता दे रहा हूँ, 5 किसके होते हैं आपके, 5 होते हैं आपके वर्तमान काल के, वर्तमान के, और 6 होते हैं आपके भूतकाल के। भूतकाल के वेद होते हैं 6, वर्तमान के होते हैं 5, और भविष्य के होते हैं 3। तीनों याद रखो। इसमें से कौन सा बाणिक छंद है। छंद होते हैं 3, बाणिक छंद, मात्रिक छंद
और एक होता है मुक्तक, ठीक है। और मात्रिक में भी 3 होते हैं, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक, ठीक है, याद रखना। अब देखो मैं बताऊँ, सम्मात्रिक में आपके जो आएंगे ना, चौपाई, रोला, गीत, हर गीतिका, ठीक है। चौपाई में 16 मात्रा, इसमें 24 मात्रा, इसमें 26 मात्रा, इसमें 28 मात्रा। अर्ध सम्मात्रक में क्या कौन से आएंगे आपके, दोहा, सोरठा, भैरव और उल्लाला, ठीक है। इसमें 11-13, इसमें दोहा में कितनी होती हैं, 13-11, दोहा में कितनी होती है, 13-11, सोरठा में 11-13, ठीक है। और इसमें 12-7 होती हैं भैरव में, और 15 और 13 होती हैं उल्लाला में, ठीक है। और विषम मात्रक में क्या आते हैं, कुंडलियाँ और छप्पे। और कुंडलियाँ किस किस से मिलके बनता है, को रोला, दोहा और रोला से, दोहा और रोला से क्या बनता है, कुदरत से सिखाया था ना मैंने आपको, कुदरत, तो दोहा और रोला से बनता है आपका कुंडलियाँ। अब देखो इसमें क्या रह गया, उल्लाला मैंने बता दिया, उल्लाला किस में बताया मैंने आपको, अर्ध सम्मात्रक में। रोला किस में बताया मैंने आपको, सम्मात्रक में। तो ये दोनों तो बता दिए, तो बच गया क्या, सवैया बच गया। क्या बच गया, सवैया। तो सवैया हो जाएगा माणिक छंद, पहला लगा दो आंसर, ठीक है। निर्देशक का चिन्ह बताओ, निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, निर्देशक चिन्ह है ये पहला वाला, इस तरीके से जो बनता है। और इस तरीके से जो बनता है ना, इसे कहते हैं अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, ठीक है। और ये कौन सा है, ये विस्मयादिबोधक वाला है। और ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है। और इसमें ये कौन सा होता है, ये पूर्ण विराम है, ये केवल हिंदी से लिया गया है। और कामता प्रसाद गुरुजी ने आपके 20 विराम चिन्ह माने, जिसमें से हिंदी का 1 है, इंग्लिश के आपके 19 हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद है, ये इसे त्रुटिबोधक कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। और आपको पूछा जा सकता है ये अल्प विराम, सबसे ज़्यादा हिंदी में कौन सा यूज होता है, अल्प विराम। और ये इस तरीके से लग जाए तो अर्ध विराम, ठीक है। इन्हें याद रख लें, 20 होते हैं, ठीक है। अगर लाइक कर देना यार प्लीज़, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, आखिरी में कर देना, अभी पहले पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। और प्लीज़ हो सके ना सब्सक्राइब करवा देना 1-2 दोस्तों से, बहुत ज़्यादा आपका आभार रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव का पर्यायवाची, राजीव का पर्यायवाची होता है क्या, कमल, ठीक है। और कमल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं ना, मैक्सिमम सबके पीछे क्या आता है, जा। जैसे पानी के पर्यायवाची ले लो, तोय, बार, अम्ब, नीर, नीर और जल। और इन सब के पीछे अगर मैं जा लगाता जाऊँ, तोयज, बारिज, अम्बुज, नीरज, जलज, तो ये किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और दा किस में आता है, बादल के पर्यायवाची के पीछे दा आता है, धा आता है किसके, समुद्र के पर्यायवाची के पीछे, ठीक है। और इतना ही काफ़ी अभी। और अगर मैं बताना चाहूँ तो किरण के पर्यायवाची, किरण के पर्यायवाची आप थोड़ा सा लिख लो, बहुत आते हैं कि किरण के पर्यायवाची बताओ। ये किरण के पर्यायवाची होते हैं ज्योति, पहले लिखो ज्योति, प्रभा, प्रभा मतलब क्या होता है, सुबह जो आता है ना, सुबह के टाइम को कहते हैं प्रभा, रश्मि, दीप्ति और मरीच, इन्हें लिख लेना, पूछे जाते हैं। विशिष्ट महत्व के अवसरों पर होने वाला भाषण, इसे कहते हैं अभिभाषण, क्या कहते हैं, अभिभाषण, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, देखो। अब शासक का शासित होता है, ध्वंस सृजन होता है, संपत्ति विपत्ति होता है, दिवस का होता है रात्रि, दिन का क्या होता है, रात्रि होता है, अधिवा नहीं होगा, ठीक है, सी गलत था उसमें। इसमें से मुहावरा कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो, धूल भरा हीरा दरिद्र पुत्र, सही है। बचिया का ताऊ निरा मूर्ख, सही है। वेद वाक्य प्रमाणित बात, सही है। गुड़ देकर मारना, गुड़ देकर मारने का पता क्या होगा, ये हो जाएगा अलग, ये होता है मीठी छुरी, इसे क्या कहेंगे, मीठी छुरी, मीठी छुरी। और ये कहते हैं व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ समय गंवाने को कहते हैं आप क्या, लारा लोरी करना, लारा लोरी करना, ये होता है व्यर्थ समय गंवाना। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी, क्योंकि इसमें पूछा था ना गलत कौन सा है, तो सी हो जाएगा। इसमें से पुल्लिंग शब्द बताने, जितने भी सागर हैं वो सारे आपके पुल्लिंग होते हैं, ऐसे याद रख लो। और नहीं निकाल पाए तो ऐसे देख लो, भूमध्य सागर बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग हो गया। पीपल का पेड़ बड़ा है, क्या है, बड़ा है, या पीपल अच्छा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। और रीति, रीति जैसे देखो, सरकार की रीति अच्छी है, सरकार की रीति अच्छी है, अच्छी किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो चौथा स्त्रीलिंग है। अब देखो ये इसमें भी चौथा आ रहा है, तो ये गलत, इसमें आ रहा है चौथा, तो ये भी गलत। अब कौन सा बच गया, 3 बच गए आपके, कितने बच गए, 3, तो 3 हो जाएंगे आप पहले दूसरे तीसरे पुल्लिंग,
ठीक है, बाकी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन सा था इसमें? रीति था, ठीक है। तो कभी कभी ना अगर आप कुछ ऑप्शंस आते हैं ना उनसे भी कर सकते हो सही। पहिया का बहुवचन क्या होगा? तो ये बहुवचन बहुत पूछा जाता है। पहिए का हो जाए पहिए, पहिया का क्या हो जाएगा? पहिए। पहियों मत कर देना ना, पहिया कर देना। ये बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं और कम से कम 90% लोगों का ना गलत हुआ था। ये अभी आया है 2018 में क्वेश्चन। तो पहिया का क्या हो जाएगा? पहिए। या का ये कर देना, पहिया का पहिए, पहिया का पहिए। लिख के देखो अपने कॉपी में अभी, पहिया ये, ठीक है, अब याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है मीरा। मीरा डैश जाकर यह कह दो, मीरा से जाकर यह कह दो, मीरा से जाकर, मीरा को जा नहीं, मीरा से जाकर होता, इसमें आएगा को, मीरा को जाकर यह बता दो। इसमें ऑप्शन में दोनों गलत दे रखे हैं। अगर होता मीरा से जाकर यह कह दो तो सही था, मगर मीरा को जाकर यह बता दो, तो इसमें आएगा को। और कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके? 8। तत्पुरुष और संस्कृत में कितने यूज करते हैं हम? 6, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे राम हो बरे, ठीक है, याद रखना। और संबंध और संबोधन ये हम किस में यूज नहीं करते? संस्कृत में यूज नहीं करते, ठीक है। और कर्ता और संबोधन किस में यूज नहीं करते? तत्पुरुष समास में नहीं करते, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, आवारा मसीहा किसकी जीवनी? आवारा मसीहा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित है। किसके? शरद चंद्र। और विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर लिखी इन्होंने, मगर आधारित किसके जीवन पर? शरद जी के। ऐसे याद हो, आवारे लोग जो ना चाट जाते हैं सारी चीज़ों को। आवारा है, कुछ भी दे दो सब चाट जाता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जो सूत्र है ये आप लोग खुद से देख लेना, ये किसने लिखा है? ये भरत मुनि जी ने लिखा है, ठीक है। और भरत मुनि जी ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8। रस वैसे कितने होते हैं? 9। और रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, ठीक है। और जो आपके 33 क्या होते हैं? ये स्थायी भाव हैं आपके। इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। और जो होते हैं ना आपके वो 33 क्या होते हैं? 33 होते हैं आपके संचारी भाव, ठीक है। तो एक बार आप भी बताना कि 33 क्या होते हैं। संचारी भाव की संख्या है वैसे 33। एक बार और कंफर्म कर लेना, आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में अंग कब आता है? अंग आता है आहा के बाद, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले ये आएगा और फिर आएगा ये, इसी से वर्णमाला स्टार्ट होती है, सबसे पहले इससे स्टार्टिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, उपकार को न मानने वाला, ये वाला आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, कई बार बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज़ याद रखना, मैं देखो यहाँ बताऊँ, ये वाला जो डा और ढा होता है ना, इनसे तो कोई भी शब्द शुरू हो सकता है, मगर ये वाला डा और ये ढा आ जाए, ये होते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं उच्छिप्त, या और क्या बोल देते हैं? इन्हें बोलते हैं ताड़िन जात वर्ण। ताड़िन जात वर्ण, इस चीज़ को याद रखना। और क्या बोलते हैं इन्हें? द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण। और क्या बोलते हैं? नव विकसित वर्ण। अब एक चीज़ याद रखना कि ये हमेशा कहाँ आते हैं? ये वाले डा और डा उच्छिप्त आते हैं बाद में, या तो बीच में आएंगे या एंड में आएंगे। देखो गढ़ में आ सकता है, मगर ढक्कन में कभी भी ये वाला इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और जो मोड़ लिखते हैं ना उसमें आ सकता है पीछे, और बीच में आ सकता है, मगर शुरुआत में डलिया आएगा ना तो डा आएगा, ये वाला डा नहीं आएगा। तो शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत पूछ लेता है आपको ना, डलिया में ये वाला लगा के दे देगा। तो हमेशा याद रखना, ये लिख लो एक तरीके से ट्रिक। क्या लिख लो? ट्रिक लिख लो कि कभी भी ये डा और डा अगर शुरुआत में आ रहे हैं ना आपके शब्द के, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध में बहुत हेल्प करेंगे, तो मैंने कहा आपको लिए डाल देता हूँ। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बताना ना कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। महाप्राण व्यंजन बताने, तो महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को कहते हैं महाप्राण। अब देखो का हो गया पहला, तो ये कट गया, और क ख ग, गा भी हो गया पहला। अब इसमें देख खा, ये दूसरा है। च छ वाले में आता है, ट ठ आता है, त थ आता है, प फ, प फ, ये सब किस में आते हैं? दूसरे में आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें महाप्राण में कौन से हो जाएगा? सी आंसर। और अल्प प्राण में क्या आते हैं आपके? पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का। और 11 अलावा भी किस में आते हैं? आपके अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। और अल्प प्राण कितने? 31 है, ठीक है। और मैं बता सकता हूँ आपको, बस इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये बता देता हूँ चलो, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष, आपके जो अघोष होते हैं ना वो पहला और दूसरा होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? आपका अघोष होता है। और सघोष क्या होते हैं? तीसरे, चौथे, पांचवें, किसी भी
वर्ग के तीसरा, चौथा और पाँचवा ये हो जाएंगे आपके सगोश। आगोश क्या हो जाएंगे, पहले और दूसरे। और एक चीज़ याद रखना, श श श ह, इसमें सा शा सा तीन आते हैं, और हा किस में आ जाता है, इसमें आता है। और स्वर भी आपके सगोश में आते हैं, और आपके जो ये होते हैं यर अलावा ये भी आपके सगोश में आते हैं, ठीक है। आगोश में कितने रह गए आपके, 5 दूनी 10 और 3 13। आगोश कितने हैं आपके पास, 13 हैं। इन चीज़ों को याद रख लेना। कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना बस। कंठ और तालु से बोलने वाले को कहते हैं ए आई, और कंठ और ओष्ठ से बोल देता तो ओ औ, और दंत और ओष्ठ से बोल देता तो वाह, ठीक है। ये आपका दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ये आपका कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। और ऊ और ऊ कहाँ है, ये तो आपके होठ से बोले जाते हैं, बोल के देखो ऊ औ, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये व्रतमुखी के अंदर भी आते हैं, मतलब जिनके गोला सा बन जाता है ना, उसे कहते हैं व्रतमुखी। नेक्स्ट, दंत व्यंजन कौन से हैं, किस वर्ग से संबंध है। दंत के पीछे क्या आता है, दंत के पीछे आता है आपका ता, तो ये हो जाएगा ता वर्ग से संबंधित है। का वर्ग को कैसे, कंठ से, चा तालु से, टा मूर्धन्य से, और पा रह गया आपका, ये हो गया आपका किससे, ओष्ठ से, ठीक है। और का में आते हैं आपके अ आ और ह, ठीक है। और चा में क्या आते हैं आपके, यश ई, इन्हें याद रखना। और टा में क्या आते हैं आपके, ऋषि, इन चीज़ों को याद रखना। और ता में कौन से आते हैं, ला श, लश, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो हाँ बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध अशुद्ध बताने हैं। अब देखो शुद्ध बताऊँ, शमशान में ना पहला सा छोटा आता है, कैलाश में सा आता है, ये कैलाश में ना ये वाला सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा। और संग्राहित नहीं होता, संग्रहित होता है, संग्रहित। अर्थार्थ में ना इस तरीके से हलंत लगेगा, पीछे क्या लगेगा, हलंत लगेगा, तब सही होगा। अहल्या सही लिखा है, हम लोग जैसे ज़्यादातर क्या होते हैं अहिल्या, अहिल्या गलत होता है, अहल्या। क्या बोलो आप, अहल्या। क्यों, देखो आप लोगों के अगर नंबर कटे ना तो शुद्ध अशुद्ध में ही कटवा देगा वो, और कहीं नहीं कटवा सकता। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे, मैं पूरी ना 100% कोशिश करूँगा। मगर प्लीज़ अगर मैं कहूँ लिखने को तो लिख लेना, मैं कहूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो तो आंसर दे देना। बाकी जिम्मेदारी, सच बता रहा हूँ, अगर पेपर तक देख लो वीडियो, एक नंबर ना कटने दूँ, मगर जितना मैं बोलूँ ना उतना करना प्लीज़। और बेईमानी मत करना, कोई भी अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्लीज़ जितना बोलूँ उतना करते जाओ। अहल्या हो जाएगा इसका शुद्ध, और बाकी सब क्या है अशुद्ध, तो ये सारे काट दो। तो इसमें कौन सा, अच्छा अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा पाँचवा, पहला दूसरा चौथा पाँचवा, ये सब गलत है। पहला दूसरा चौथा पाँचवा ये हो जाएंगे आपके अशुद्ध। मैं भी क्या कह रहा हूँ, सॉरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका 4 हो जाएगा अशुद्ध, और ये वाला है शुद्ध, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट, विलोम शब्द का जोड़ा बताना है। महात्मा, दुरात्मा, सत्याग्रह, दुराग्रह, तप, भोगी। अभी मैंने हमेशा बताता हूँ आपको, आदि का होता है अंत, आदि का क्या होता है अंत। आदि से, आदि में क्या लगता है उपसर्ग, अंत में क्या लगता है प्रत्यय। तो अनंत नहीं होगा, ये अंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। हर बार बताता हूँ, याद रखो प्लीज़। शुद्ध वाक्य बताओ। देखो दही क्या होती है, दही होती है खट्टा, दही खट्टा होता है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। और माली रोज पानी से पौधे सींचता है, पानी से तो सींचेगा, दूध थोड़ी ना डालेगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। अब इसमें और कौन सा है, इसमें गलत हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह लोग नहीं होगा, वे लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे लोग, तो सही हो जाएगा। और वह प्रातःकाल घूमने जाता है, ये बिल्कुल सही है इसका, तो डी, इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को कहते हैं आग्नेय, इसे कहेंगे आप कौन सा, ईशान कोण। जितनी भी आपके घर के मंदिर शुभ चीज़ें सारी किस्म बनती हैं ईशान कोण, इस तरीके से याद रखो। ये इसमें बनता है ईशान, लिखा दे रहा हूँ चारों यार। ईशान के घर में क्या लग गई, आग लग गई, तो यहाँ बनता है आग्नेय, ऐसे ट्रिक बनाई मैंने। तो नेत्र से देख रहे थे, नेत्रव्य, नेत्रव्य इस तरीके से है कुछ, नेत्रव्य उसे याद रखें, नेत्र, और बाय बाय कर दिया वायव्य। अब याद रखना, जो आग्नेय मतलब जो घर की किचन वगैरह बनती है ना, जहाँ आग जलने का सामान रखता है, तो वो होता है आग्नेय कोण बनाई जाती है किचन। तो जब वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखते हैं ना, उसके हिसाब से ये, तो ईशान के घर में आग लग गई, नेत्र से देख रहे थे, फिर भी बाय बाय बोल के चले गए। तो इन चारों को इस तरीके से याद रख लेना। चलो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। प्लीज़ दिल से यार शेयर कर देना, आप लोगों के लिए ना बड़ा प्रैक्टिस सेट बनाया, मैंने कहा कि अच्छा दूँ कुछ आपको, सोमवार है ना आज, तो प्लीज़ आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है, थोड़ा सा कर देना। कम लोग शेयर करते हैं, आज सब लोग कर देना प्लीज़। और कमेंट बॉक्स में आंसर सब लोग देंगे मिलके,
और बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।